फाइंड द प्रॉपर डिवीजर्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर, कितने डिवीजर्स हैं इसके, कितने फैक्टर्स हैं इसके, मतलब हुआ। इसको पहले फैक्टराइज कर दो, 2 से कर लें, 12 हो गया, करीबन 6 जा 0 जा, 2 से करो 630, 2 से करो 3015, 2 से 5 से करो 6 जा 3 जा, 3 से करो, ऊपर 3 से ही करते तो अच्छा था, 2 जा 1 जा 3 7 जा, तो ये आया 25 20, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवीजर्स आपके बहुत इजीली निकल आएंगे। नंबर ऑफ डिवीजर्स बहुत अच्छे से याद कर लो कि ये ऊपर जो वो हो उसमें एक जोड़ दो, जो पावर्स हो उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये 4, ये 3, ये 2, ये 2, हो गया आपका 12 2 जा 24 48 आंसर। नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 42 100, इसके कितने डिवीजर हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करो, 2 से 2100, 2 से 1050, 2 से 5 2 जा 5 जा 525, फिर 5 से करो, 5 10 जा 5 5 जा, फिर 5 से करो, 5 2 जा 5 1 जा, 3 से करो 7 1 जा, 3 से ही करते तो अच्छा था। पहले 42 100 को ऐसे लिख सकते हो आप, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7 का पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवीजर्स कैसे निकल के आएंगे? इजीली 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 3 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 4 जा 12 4 जा 48 आंसर। क्वेश्चन आईआईटी 97 में आया था, 1997 में, कि ये cos x माइनस वाई, cos x और cos x प्लस वाई आर इन एच पी, ये पूछा जा रहा है। तो आर इन एच पी देन cos x, ये इतना मालूम करना है। ये वाला टर्म तो देखो एच पी में है, तो एक काम कर लो, ये मिड टर्म है तो इसको ऐसे करते हो, तो cos x इक्वल टू 2 cos x माइनस वाई और cos x प्लस वाई, और नीचे इन दोनों का सम प्लस cos x प्लस वाई। अब आपको इसका भी फार्मूला पता है और ऊपर वाले का भी पता है, cos x लिखा रहने दो, 2 cos, ये दोनों अगर एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो प्लस एक्स वाई हो तो फार्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और नीचे होता है 2 cos x cos वाई। इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 तो फौरन कैंसिल कर लो, cos x cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा और cos वाई भी इधर ही ले आओ, इधर हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। चलो फैक्टराइज करते हैं, cos स्क्वायर एक्स ले लो कॉमन इधर लाके, तो cos वाई माइनस 1, इधर बच गया माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो cos स्क्वायर एक्स रहने दो ऐसे ही, और इसको लिख दो माइनस, इधर कर दो, 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर वाई। ये आपको पता है फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2, इधर कर लो साइन स्क्वायर वाई बाई 2 है तो कर तो 2 साइन वाई बाई 2 इंटू कॉस वाई बाई 2, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर सब पे लगा दो, 2 पर भी लगा दो, 2 लिख दे, तो ये पूरा गया, ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर वाई, देखो इधर लिख दे कॉस स्क्वायर वाई, और इधर है आपका 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, इधर ले आओ कॉस स्क्वायर वाई, इधर ही आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, 2 बच गया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स
और ये होगा 1/cos, ये होता है सेक स्क्वायर y/2, ये आ गया 2, तो cos x सेक y/2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जाके √2 बना लेगा। ये आंसर हो गया A, B, C, A आंसर। नोट कर लो। चलिए 3 कंडीशंस दिए गए हैं, ABC आर इन AP। फर्स्ट कंडीशन सोल्यूशन, ये करना है कि मालूम करना है कि A की वैल्यू क्या है। ABC आर इन AP दिए गिवन है, ABC आर इन AP, तो AP ये कंडीशन देती है कि B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, 2B बाई इक्वल टू A प्लस C। और एक कंडीशन और दिया है, सिंस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3/2, तो A प्लस C की वैल्यू रख सकते हो 3/2 माइनस B, यहाँ ला के रख दो। 2B इक्वल टू 3/2 माइनस B इधर आ गया तो 3B इक्वल टू 3/2, 3 कैंसिल, 1/2, B की वैल्यू 1/2। चले अब दूसरा देखा जाए, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन जीपी में है, तो B स्क्वायर इक्वल टू √A स्क्वायर C स्क्वायर, ये कंडीशन देता है जीपी, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC निकल आएगा पेयर बना के, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC, तो B स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, B स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू AC होल स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 1/4। मुझे A की वैल्यू लानी है, तो C की वैल्यू भी कहीं से आ रही होगी, A की वैल्यू लानी है तो C की वैल्यू कहीं ना कहीं से आ ही रही होगी। चलिए A प्लस C इक्वल टू हम जानते हैं 3/2 माइनस B की वैल्यू हाफ है, तो ये कर सकते हैं कि A प्लस C इक्वल टू 3 माइनस 1, 2/2, तो 1 आ गया। तो इन दोनों को देखा जाए कि A और C की वैल्यू ला कर रख दो, C की आई 1/4A इक्वल टू 1, तो 4A स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कर सकते हो कि इधर कर लो 4A स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2A प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू आ जाएगी -12। इज आंसर, नहीं माइनस, ये माइनस है, ये माइनस आएगी तो प्लस आ जाएगी वैल्यू। आंसर पावर 2 साइन अल्फा साइन 2 अल्फा होगा, -1, 14 और इतना फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, तो AP में है ये तीनों, तो AP कंडीशन क्या है कि 14 इक्वल टू 3 पावर 2 साइन अल्फा -1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म 2 साइन 2 अल्फा, ये है बाई 2 होता है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 28 हो गया। इधर क्या करें, 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा और -3 पावर -1, ऐसे 3 पावर 4 और 3 पावर -2 साइन 2 अल्फा कर दो, तो ये कर दो 28, 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा अपॉन 3 और प्लस 3 पावर 4 अपॉन 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा। निगेटिव है तो पॉजिटिव कर ले नीचे ले जाके, एलसीएम ले लिया जाए तो 3 पावर 4 हो जाएगा, 3 पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन अल्फा, ऐसे कर लो कि 3 पावर 2 साइन अल्फा को हम मान लें कुछ A, तो 28A अपॉन 3 और प्लस 81 अपॉन A अपॉन 3 A, तो एलसीएम ले लिया जाए, A स्क्वायर प्लस 3 3A, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 28 इधर 84A इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 243, इधर ले आओ, A स्क्वायर माइनस 84 प्लस 243 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दो, 243 का कोई ऐसा फैक्टर 84 3 जा होता ही है, तो A स्क्वायर 81A माइनस 3 243 इक्वल टू कॉमन A माइनस 81
3 कॉमन, a माइनस 81 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 81 और a इक्वल टू 3। देखते हैं दोनों रख के क्या है। a 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 81 पहले कर लो। तो 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा, ऐसा कर लो 3 पावर 4, दोनों तरफ से बेस हटाओ। 2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 4। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू 1 से बढ़ नहीं सकती, ये 2 है। दूसरा वाला देखते हैं। 3 पावर 2 साइन अल्फा, a इक्वल टू 1 भी तो है, 3 है। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू 3 पावर 1। तो 2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1/2। 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, यानी π/6 की। तो 2 अल्फा इक्वल टू π/6, तो अल्फा इक्वल टू π/12। अब बताओ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखो, π/12 रखोगे π/6 आएगा। फर्स्ट टर्म बताओ, 3 पावर 2 साइन साइन π/12 π/2 हो, π/6 हो जाएगा, 1/2 रखो, -1, 14 वैसा ही है। 3 पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा की वैल्यू, साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1/2। तो हो गया आपका 3, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 3, एक कैंसिल, ये हो गया 3 पावर 3। तो ये हो गया 1, ये 14, 3 पावर 3 27। आर इन एपी, ये एपी में है। आप पांचवा टर्म बताओ, पहले में 1, दूसरे में 14, तीसरे में 27। तो 13 13 ऐड हो रहा है, 13 फिर ऐड कर दो, तो हो जाएगा आपका तो 40। फिर आपका 13 और जोड़ दो 53, फिर और 13 जोड़ दोगे 56, 66 हो जाएगा। लेकिन हमें पांचवा ही बताना, तो आंसर 53। आंसर 53 ऊपर दिखाई नहीं दिया है, तो यही कर लो। क्या है कि फर्स्ट टर्म 1, 14 और 27। तो क्या क्या गैप है, गैप है 1, फिर 13 ऐड हुआ है, फिर 13 ऐड हुआ है, ये 14 है, तो अगले फिर 13 ऐड होगा, तो 40 आ जाएगा, फिर 13 ऐड होगा 53, फिर 13 ऐड होगा 66। लेकिन हमें पांचवा बताना है, तो पांचवा 53 आंसर हो गया। कि आर डी शर्मा का क्वेश्चन है कि एचएम और जीएम 4.4:5 के रेशियो में है, और 2 पॉजिटिव नंबर्स का एचएम, 2.5 पॉजिटिव नंबर का जीएम लिया जाए, तो वो 4:5 के रेशियो में है, 4:5 के रेशियो में है। तो मालूम करो कि उन नंबर्स का रेशियो क्या होगा। तो देखो एचएम क्या होता है, एचएम होता है 2ab, अगर दो नंबर्स ए बी मान लिए जाए तो a प्लस बी। और जीएम क्या होता है, जीएम होता है √ab। अब एचएम और जीएम को डिवाइड किया गया, तो डिवीजन पे दिया गया कि 4/5 होगा, तो 2ab अपॉन a प्लस बी अपॉन √ab। √ab के नीचे 1 रख लो ताकि क्रॉस करने में आसानी हो। 2ab ऊपर, नीचे a प्लस बी, और ये इस तरह हो जाएगा 2ab। अब 2ab को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, √ab बचेगा, यहाँ खत्म हो गया पूरा का पूरा। 4/5 इक्वल टू 2 √ab और a प्लस बी, ए बी का रेशियो मालूम करना है। तो इसको कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल एक साइड में करोगे 2ab को, तो उधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब a प्लस बी इस पे लगा दो बाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है रूल, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे इधर करो, 5 + 4 5 - 4 क्या लिया, ये √a प्लस √b का होल स्क्वायर होगा, √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर 2 √a √b, और ऐसे ही √a माइनस √b का होल स्क्वायर नीचे बनेगा। और इधर बन गया आपका 9/1, इधर ले गए √a प्लस √b √a माइनस √b इक्वल टू होल स्क्वायर। तो उधर 9 है तो √ बना दो, तो ये हो गया आपका √a प्लस √b, और √a माइनस √b कर दोगे तो ये 9 3 बन जाएगा।
3/1 हो जाएगा। अगेन कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, तो ये जब इसमें ऐड होगा तो अंडर रूट बी कट जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। नीचे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंडर रूट बी बच जाएगा। ऐसे करके देख लो, प्लस अंडर रूट बी भी कट जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस से प्लस अंडर रूट बी, तो इधर हो गया आपका 3+1 3-1, तो ये हो गया आपका ये खत्म। 2 अंडर रूट ए और 2 अंडर रूट बी इक्वल टू 4/2, 2 कैंसल, 2 जा a/b अंडर रूट में है तो उधर जाके स्क्वायर बना लेंगे, तो ए बी का 4/1 बना, तो ए बी का रेशियो क्या आया 4:1। आंसर नोट डाउन। 2x इस तरह से है आर इन एपी। एपी में तब होगा जब दोनों रियल x की दोनों वैल्यू जो है वो रियल आए, या x की कोई वैल्यू रियल पॉसिबल नहीं है, या x की दोनों वैल्यूज रियल हैं, या x की रियल वैल्यूज 2 से ज्यादा हैं, या x की एक ही रियल वैल्यू आ रही है, एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यू। अब देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। पहले देख लें कि एपी में है, तो एपी का कंडीशन ये है कि बीच वाला टर्म इधर रख दिया जाता है, इसको 2 से कर दिया जाता है मल्टीप्लाई, उधर कर दिया जाता है, बाकी दो टर्म्स को सम कर दिया जाता है। हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी है, लॉग 10 यही लगा रहे हैं 2 पावर x माइनस 1 का पावर 2, और उधर प्रॉपर्टी ये है कि 10 ऐसे लगा रहे तो पावर मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को। ठीक, अब ये देखो ये सेम फैक्टर है जो दोनों तरफ है, तो कंपेयर कर लो, खत्म हो जाएंगे। होल स्क्वायर ये कर लो 2 × 2 पावर x प्लस 3, इधर मल्टीप्लाई कर लें, होल स्क्वायर कर दें, तो 2x का होल स्क्वायर 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 पावर 2x इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, 2 पावर x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, और प्लस 2 यहाँ पे 2 इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 को भी तो 6 हो जाएगा। फिर क्या कर लें कि 2 पावर 2x 2 पावर 2x का पावर 2 माइनस 2 पावर 2x, और इधर इसको भी ले आया जाए 2 पावर x प्लस 1, और इसको उधर भेज दिया जाए 6 माइनस 1, 2 पावर 2x का पावर 2 2 पावर x 2 × 2 पावर x 2 पावर x ले लें कॉमन, तो ये बच गया 2, ये वाला 2, और माइनस 2 पावर x का मतलब 2 पावर 1 बच गया। देखें ये माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5 2 पावर x का पावर 2, ये हो गया 4 2 पावर x इक्वल टू 5, तो ये 2 पावर x अगर हम a मान लिया जाए तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5 इक्वल टू 0, होल स्क्वायर नहीं पता क्या बोल रहे हैं 5a माइनस a 5a प्लस a, तो 5a माइनस a प्लस a माइनस 4a हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। आप लोग समझदार हो, a माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लो, a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लेते हैं अगेन, a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 5 हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने इसको 2 पावर x माना है, 2 पावर x इक्वल टू 5 हो सकता है, क्यों? लॉग लगा दिया जाए तो 2 पावर x लॉग 5, ओके, और ये कर सकते हो 2 ऐसे लगाए रखो, तो ये x आगे आ जाएगा log 2, जब बेस और नंबर्स जो है बराबर हो जाए तो 1 हो जाती है वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई log 2 5, ये वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट a प्लस 1 देखें, a प्लस 1, a की वैल्यू माइनस 1, तो log 2 पावर x, 2 का पावर x, 2 का अगर पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर हो जाए माइनस नहीं आ सकता, तो ये इम्पॉसिबल है, तो एक ही रियल वैल्यू मिली, एक्जैक्टली 1 रियल वैल्यू, exactly 2 real value, exactly 1 real value. This is answer.